जैसा अर्जुन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को यह नहीं कहा कि ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा मैंने आचार्यों से ऐसा सुना है। अर्जुन ने कहा मैंने आचार्यों से ऐसा सुना। यानी आचार्यों के प्रमाण के आधार पर अर्जुन बात कर रहा है। और श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा यह प्रमाणिक तरीका है। हम अपने मन के विचारों के ऊपर आधारित करके नहीं कर सकते, प्रमाण नहीं दे सकते हैं। प्रमाण आचार्यों का ही माना जाएगा। जो महान आचार्यों ने कहा है उसको ही प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर आचार्यों का उल्लेख करते हैं कि देखिए, जैसा भगवद गीता में स्वयं भगवान ने बताया, तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यांति ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उस तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाकर के जिज्ञासा करो, उसकी सेवा करो, और वो तुमको इस तत्व के साथ अवगत कराएगा, इंट्रोड्यूस कराएगा, क्योंकि उसको उसके गुरु ने इंट्रोड्यूस कराया है। समझ? यह तरीका। इसके अलावा मनोकल्पना के द्वारा, मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा, अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा कोई परम सत्य को नहीं जान सकता। एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य को जानने का यह एकमात्र तरीका है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। परंतु हमारी बुद्धि विचलित होते रहती, जैसा यहाँ पर हम देखते हैं। विशेष करके इस कलयुग में लोगों की बुद्धि, मेघा, याददाश्त बहुत कम है। मंदा सुमंद मतियो, श्रीमद् भागवतम में बताया, लोग कम बुद्धि के हैं और याददाश्त और भी कम है। कल सुबह क्या प्रसाद में खाया था वो भी याद नहीं है किसी तो, और कोई सी चीज क्या बात करें। पहले के समय में लोग एक बार शास्त्र सुनते थे, श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक एक बार सुन लिए, पूरे याद हो गए। तो ऐसा तो आज असंभव है। तो कम बुद्धि के, कम याददाश्त के लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, क्या कारण है? मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ, मैं कोई गलत कार्य नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मुझे पाप कार्यों में लगाया जाता है। मैं लग जाता हूँ न चाहते हुए भी। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। न चाहते हुए भी मैं पाप पूर्ण कार्यों में लग जाता। अर्जुन ने तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वाष्णेय बलादिव्य नियोजिता। ऐसा लग रहा है कि बलपूर्वक, जबरदस्ती किसी ने मेरे को इस पाप कार्य में लगा दिया। मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा, आज भी आपको भी अनुभव होगा। कई बार आपसे ऐसे कार्य हो जाते हैं जिसके लिए आपने कभी विचार नहीं किया, सोचा नहीं, परंतु मानसिक वेग के कारण मन विचलित हुआ और आपने कर बैठे। ठीक है। तो अर्जुन ने इस प्रश्न को किया स्पष्ट रूप से भगवान से, क्योंकि सारा चीजों का समाधान भगवान से जानना आवश्यक है। क्योंकि उन भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है, उन भगवान ने ब्रह्मा को बनाया, उन भगवान के द्वारा मनु को बनाया गया, जिस मनु ने इस मनुष्य सभ्यता का निर्माण किया। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर को ही सब कुछ मालूम होगा, दूसरे व्यक्ति को क्या मालूम होगा? है? दूसरा व्यक्ति सिर्फ कल्पना कर सकता है, मेंटल स्पेकुलेशन कर सकता है, सारी बात तो मैन्युफैक्चरर को मालूम है। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, और तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा, तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान बतलाते हैं, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महाशिनो महापाप्मा विद्येन मिहवेरिना। हे अर्जुन, इसका कारण काम और क्रोध है। कभी न तृप्त होने वाली इच्छाएं काम के रूप में जो हमारे हृदय में जल रही है, हमेशा प्रज्वलित है, ये काम की इच्छाएं, क्योंकि काम कभी पूरा नहीं हो सकता। काम कभी पूरा नहीं हो सकता। ये वासनाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। मृत्यु के आखिरी दिन तक, आखिरी क्षण तक पूरा नहीं कर सकते हो। जितना संतुष्ट करने का प्रयास करोगे, उसका कई गुना ज्यादा और बढ़ते जाएगी, पैदा होते जाएगी, जिसका आज आपको अनुभव नहीं है, कल मालूम पड़ेगा ओ ये भी है। तो ये काम है, कभी न पूरा होने वाला। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, काम एष क्रोध एष, ये काम कभी पूरा नहीं होता। और जब काम पूरा नहीं होता है तो भगवान ने बताया, क्रोध भवति सम्मोह। जब काम पूरा नहीं होता है तो व्यक्ति को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। गुस्से का मूल कारण है काम का पूरा न होना। ठीक है। भोगों के अंदर में कोई बाधा आती है तो क्रोध आता है। नहीं, तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, ये दोनों जो है काम और क्रोध रजोगुण के संपर्क में आकर के उत्पन्न होते हैं। और इससे होता है क्या है, महापापी शत्रु हमारा, हाँ, महासनो महापापमा, हमारा महापापी शत्रु
वो जाग जाता है। जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कहीं और छुपा हुआ नहीं है, वो स्वयं हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है। आपके स्वयं के मन में आपका शत्रु बैठा हुआ है। भगवान ने बताया, हे अर्जुन, यह काम का छुपने का स्थान मन और इंद्रियां है। क्या बताया? मन और इंद्रियां। हाँ, ये काम के निवास स्थान है, रेसिडेंस। इसलिए जरूरी है, यदि उस काम की इच्छा को वहां से निकालना है, तो मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना सबसे बड़ी जरूरत है। तभी वो वहां से निकल के भागेगा, नहीं तो नहीं भागने वाला। उसने तो परमानेंट घर बना के रखा है, परमानेंट रेसिडेंस। यहाँ से नहीं छोड़ के जाऊंगा, इतना अच्छा है, कंफर्टेबल, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मैं कितना ख्याल रखते हैं। जिस प्रकार से जब सांप को कहीं से भगाना हो, तो उस जगह को घेर करके आग लगा दिया जाता है। जब आग लग जाएगी तो सांप निकल के भागेंगे। ये तरीका है। उसी प्रकार से जब ये कृष्ण भक्ति की आग जलेगी, तो ये सारे जो अनर्थ हैं, जो सांप के रूप में हमारे मन और इंद्रियों के अंदर में घर करके बैठे हुए हैं, जो हमको न चाहते हुए भी हमसे पाप कर्म करवाते हैं, व्यक्ति को मजबूर करते हैं ऐसे कामों के लिए। यदि आप चाहते हो इनसे छुटकारा पाना, तो संसार में किसी डॉक्टर या सर्जन के पास इसकी दवा नहीं है, कहीं नहीं है। आप जा करके मालूम कर लो, कोई दवाई की दुकान पे, कोई फार्मासिस्ट के पास जा करके, प्रभु ऐसा कोई दवा है क्या? तो ऐसा कोई दवा आज तक नहीं निकला जो मन से ऐसे विचारों को निकाल देवे। बात समझिएगा, मन से ऐसा हाँ, आचार को रोक सकते हो, परंतु विचार को नहीं रोक सकते। ये विचार दुख देते हैं। जो साधु व्यक्ति है, विचार को भी नहीं चाहता कि ऐसा विचार ही ना आए, क्योंकि जो विचार हो गया वो आचार में बदल सकता है कभी भी, है ना। जो विचार में है वो आचार में आ सकता, कब आ जाएगा नहीं मालूम। तो साधु जो है विचारों से भी दूर होना चाहते हैं, मन में विचार भी ना आना। और ये कब संभव है, इसका सीक्रेट यहाँ पर भगवान ने बताया। भगवान स्पष्ट कहते हैं, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्ते। अपना मन मेरे चरणों में समर्पित करो, मेरा चिंतन करो, मुझको प्रणाम करो। ऐसा करने पर तुम्हारा मन मेरे चरणों से दूर नहीं होगा। और जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि के कारण सांप भाग जाते हैं, कि उसी प्रकार से सारे ऐसे बुरे विचार, सारी ऐसी दुर्भावनाएं भगवान की भक्ति के प्रभाव से जल करके राख हो जाएंगी। ऐसा श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं। ऑल द अनर्थास विल बी बर्न्ड टू एसेस। सब जल करके राख हो जाएंगे, लेस मात्र भी नहीं। परंतु ये कब संभव होगा, जब हम भगवान की अनन्य दिव्य सेवाओं में प्रेम पूर्वक लगे रहेंगे। नहीं तो सभी के मन पर, जैसा भगवद गीता के 3 अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण करते हैं, बतलाते हैं, धूमेन व्रियते वहिन यथा आदर्श मलेन च यथा उल्वेन आवृतम गर्भ तथा तेन विदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। एवरी लिविंग एंटिटी, प्रत्येक जीवात्मा काम की विभिन्न मात्राओं से, अलग अलग, टू द डिग्री, टू द डिफरेंट डिग्री। यहाँ पर उदाहरण दिया, जिस प्रकार दर्पण धूल से, जिस प्रकार दर्पण के ऊपर धूल आ गई तो हमको अपना चेहरा दर्पण में दिखाई नहीं देता। जब हम धूल साफ करते हैं तो फिर स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये कवरिंग है, परंतु बहुत सरल है हटाना, ठीक है ना। दर्पण को ऐसा ऐसा झटकोगे तो धूल उड़ जाएगी, साफ हो जाएगा। दर्पण के ऊपर धूल और अग्नि धुएं से, अग्नि धुएं से। कई बार हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि अग्नि शांत हो गई, परंतु जैसे ही हम उसको हटाने जाते हैं, जोर से अंदर से जलती है, ठीक है। सबको अनुभव होगा, जो गांव में है उनको तो अच्छी तरह से अनुभव होगा। आजकल के तो खाली वो गैस जलाना जानते हैं, तो गैस वाले को नहीं मालूम पड़ेगा ना। तो ये जो अग्नि है वो धुएं से ढकी रहती है, ठीक है। थोड़ा सा धुआं हटाओ, इसलिए लोग ऐसा थोड़ा पंखा झपकते हैं, पंखा झपकते ही आग जोर से हो। तो अग्नि धुएं से। और इससे बड़ा उदाहरण दिया गया, जिस प्रकार से भ्रूण गर्भाशय से, माँ के पेट में जो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो भी ढका हुआ है गर्भाशय से, ठीक है ना। परंतु ये जो गर्भाशय से ढका हुआ है, ये बहुत ही टाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कवरिंग है। आपके हाथ उड़ाने से नहीं जाएगी, है, कपड़े से झटक दोगे तो नहीं खत्म हो। तो ये है डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कवरिंग। ये क्या है, डिफरेंट डिग्रीज, लाइटर, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, समझिए, ये डिफरेंट डिफरेंट।
बैड, वेरी बैड, वर्स्ट, ठीक है ना, और या फिर अच्छे में बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, समझिए। तो ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग कवरिंग है। तो इस प्रकार से सबकी चेतना प्रथम ज्ञान में तेना, जिस प्रकार से भ्रूण को गर्भाशय ढक के रखता है, उसी प्रकार से हमारी शुद्ध चेतना ये काम की अलग अलग इच्छाओं से ढकी रहती है, ठीक है। और इस कारण से जिस प्रकार से जब तक उस मिरर के ऊपर धूल रहेगी, मिरर में इमेज नहीं दिखाई देगी, मिरर में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, ठीक उसी प्रकार से जब तक ये इच्छाएं रहेंगी, हमारे हृदय के मिरर में भगवान का छवि दिखाई नहीं देगा। छवि तो है परंतु धूल के कारण दिखाई नहीं देती। धूल साफ करना पड़ता है तो छवि दिखाई देगी, मिरर काम करेगा, करेक्ट। तो उसी प्रकार से हमारे हृदय पे चढ़ी हुई इस धूल को साफ करने की जरूरत है। तो ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आपके किसी डॉक्टर, मेडिकल साइंस या किसी केमिस्ट्री वाले के पास कोई फार्मूला नहीं है कि हृदय के ऊपर पड़ी हुई धूल को हटा सके, उड़ा सके। उनको इस बात की कल्पना भी नहीं है, किसी को नहीं है। तो भगवान जो सबके रचयिता है, उन्होंने बतलाया, जिन्होंने मन की भी रचना की है, उन्होंने ये बतलाया कि इस चित्त रूपी मन का मार्जन, इसको साफ करने के लिए उपाय है, एकमात्र प्रमाणिक उपाय है भगवान के दिव्य नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब हम निष्ठा पूर्वक बिना अपराध किए हुए, वैष्णव अपराध किए हुए भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं, तो उस जप के प्रभाव से हमारे चित्त पर चढ़ी हुई ये जो धूल की परत है, ये धूल की परत साफ होने लगे। और जैसे जैसे साफ होती जाएगी, वैसे वैसे भगवान की छवि स्पष्ट होते जाएगी, क्लियर होते जाएगी। समझ, छवि है, पहले से है, सबके हृदय में है। भगवान ने बता दिया भगवत गीता में, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान ने बता दिया, मैं सभी जीवात्मा, सभी भूतों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे हृदय में भी है, आपके में भी है, हाथी के हृदय में भी है, कुत्ते के हृदय में भी है, चींटी के हृदय में भी है, चंडाल और बैक्टीरिया और वायरस के हृदय में भी है, सब जगह है। परंतु उनका हम अनुभव नहीं कर पाते, हम उनको देख नहीं पाते होते हुए भी। उसका कारण एक है, कारण है ये धूल, चित्त के ऊपर पड़ी हुई धूल, गंदगी। तो इसको साफ करना, और इसको साफ करने के लिए प्रमाणिक उपाय जैसा भगवान ने बताया, भगवान के दिव्य नामों का जप करना। इसलिए भक्त प्रतिदिन नियम के साथ भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं, और प्रतिदिन ये जो कवरिंग है ये साफ होते जाती है, साफ होते जाती है, साफ होते जाती है। एक दिन ये कवरिंग पूरी तरह से साफ हो जाती है। जब साफ हो जाती है तो भगवान का अनुभव होता है। हृदय तो भगवान विराज होता है। मेरे मन मंदिर में एक बार आ जाओ गिरधारी, तो वो गिरधारी का हम अनुभव कर पाते हैं, ठीक है। तो बंधु ये तभी होता है जब हृदय साफ हो गया, और साफ करने का तरीका है भगवान के दिव्य नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम अपने हृदय को साफ कर सकते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। अर्जुन की समस्या को भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट किया, एड्रेस किया। श्रील प्रभुपाद की जय।